जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बारकरा में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, बेसिक से हाई लेवल तक का सवाल मैथ्स मिश्रा की बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का 8वां दिन है। मैथ्स मिश्रा की बुक से पार्ट बी से 26 से लेकर आपको 40 तक सवाल बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 26 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 वस्तुएं ABCD के मूल्य के बीच 5, 7, 9, 12 का अनुपात है। यदि C और B के मूल्य में 242 रुपया का अंतर हो तो A तथा D का मूल्य क्या होगा, आपको फाइंड करना। ध्यान दीजिए, A, B, C, D इनका रेशियो दिया हुआ है 5, 7, 9 और 12। यहां पे आपका ध्यान दीजिएगा, B और C दोनों का अंतर 242 का है। इन दोनों का अंतर कितना का देखिए, तो इन दोनों का अंतर 2 का है और अंतर दे चुका है 242 का। काटेंगे, x बराबर 121। आपसे पूछा है AD का धन, A प्लस D का धन, 12, 5, 17 और x का मान है कितना, 121। 121 गुना 17 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2057। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 2 बर्तन में मिल्क और वाटर के मिश्रण का मात्रा है, समान मात्रा है। उसमें मिल्क और पानी का रेशियो 4:5, दूसरे में 3:4 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, फाइंड करना है। बर्तन A, बर्तन B, ध्यान से समझिएगा। मिल्क वाटर कितना कितना है, 4:5 और 3:4, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 7। इन दोनों का एलसीएम 63। एक काम करिए, 63 में 9 से भाग लगाएंगे 7, तो 7 गुना 4 28, 7 गुना 5 35, 7 से भाग लगाए 63 में 9, 9 गुना 3 27, 9 गुना 4 36। उसमें ध्यान दीजिएगा, तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर, मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, 28 और 27 जोड़ दिया जाए 55, वाटर को वाटर में 35 और 36 71। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर 55 अनुपात 71, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या किए समझिएगा, 5, 4, 9, 4, 3, 7, इन दोनों कैल्शियम 63। 63 में लगाएंगे 9 से भाग 7, 7 चौक 28, 7 गुना 5 35, 7 से भाग लगा दिए 63 में 9, 9 गुना 3 27, 9 गुना 4 36। मिल्क को मिल्क में और वाटर को वाटर में मिला दिए। ये मेरा वाटर, ये मेरा मिल्क, तो आंसर 55 अनुपात 71। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। सवाल नंबर 28 क्या है, एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये 3 प्रकार के नोट है, 50, 20 और 10। नोट की संख्या दिया हुआ है, कितना है, तो 3:5:8। और थैला में टोटल नोट का वैल्यू दे चुका है, कितना है, 1650। अच्छा, 50 वाला 3 नोट है तो 150, 20 वाला 5 नोट है 100 और 10 वाला 8 नोट है तो कितना हो जाएगा, 80। और टोटल थैला में 1650 रुपया है। 150,
100, 250 प्लस 80 कितना हो जाएगा, जोड़ दिया जाए 280, 330 यूनिट का मान 1650, काटिए तो x बराबर 5। आपसे पूछा किसके बारे में, तो 20 रुपए वाला नोट, 5 गुना 5 25, 20 रुपए वाले नोट की संख्या, 5 गुना 5 कितना 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। एक बार फिर से, 50 रुपए वाला 3 नोट है तो 150, ध्यान दिए 20 रुपए वाला 5 नोट है तो 100, और 10 रुपए वाला 8 नोट है तो 80। टोटल नोट का वैल्यू कितना है, तो 330 और रुपया में 1650। एक यूनिट का मान 5, 20 रुपये का नोट मान 5 गुना 5 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 29 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 60 रुपए हैं टोटल, कितने रुपए हैं, 60 रुपए हैं। इस जो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वाले क्वाइंस के रूप में है। 5 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या 2 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या का आधा है। 1 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या 2 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या का 3 गुना है। तो 5 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या निकालना, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 5 रुपए क्वाइंस, 2 रुपए वाला क्वाइंस और 1 रुपए वाला क्वाइंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोल दिया, मिलाइएगा। 5 रुपए वाला क्वाइंस 2 रुपए वाला क्वाइंस से क्या है, आधा, इससे आधा ये। अगर इसको हम क्या ले लें, अगर 2 लें तो ये हो जाएगा 1। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए वाले क्वाइंस की संख्या 2 रुपए वाला क्वाइंस से 3 गुना है, इससे 3 गुना ये है, तो 3 दूनी 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 वाला जो है 1 क्वाइंस है तो 5 रुपया, 2 रुपये वाला 2 क्वाइंस है तो 4 रुपया, और 1 रुपये वाला 6 क्वाइंस है तो 6 रुपया। और थैला में टोटल है कितना, 60 रुपया। ये 5 9 9 6 15, 15 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 4। 5 रुपये वाले क्वाइंस ना, वाले क्वाइंस ध्यान दीजिएगा कितना, तो 1 गुना 4 कर देंगे तो 4 क्वाइंस। तो 5 रुपए वाला क्वाइंस की संख्या 4 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझे, हम क्या किए, क्वाइंस को कन्वर्ट कर दिए रुपया में, रुपया बराबर रुपया, एक्स का मान पुट, क्या निकल गया 4, पुट कर दीजिए, 1 से गुना करेंगे 4 में, कोई फर्क, तो आंसर 4 रह जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 29 के बाद 30 आते हैं, नोटिस कीजिएगा। सवाल 30 में ये ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के टोटल क्वाइन से 550, जिनके मूल्य 3 2 1 के अनुपात में है। तो 2 रुपये वाले क्वाइंस की संख्या फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, टोटल क्वाइंस कितना है, 550 क्वाइंस, जिसमें 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के क्या है, क्वाइंस। इसका मूल्य दे दिया है, जिसको आप रुपया कहते हैं, कितना दिया हुआ है, तो 3 2 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 3 रुपया है, तो बताइए 2 रुपया वाला कितना क्वाइंस होगा, तो 1.5 क्वाइंस होगा। कितना होगा, 1.5। मेरे पास 2 रुपया है, तो 1 रुपया वाला 2 क्वाइंस होगा, तब ना 2 रुपया पूरेगा। और मेरे पास 1 रुपया है, तो 50 पैसे वाले 2 क्वाइंस होगा, तब 1 रुपया होगा। और टोटल क्वाइंस की संख्या 550। 5.5 x बराबर 550, x बराबर 100। आपसे पूछा गया 2 रुपये वाले क्वाइंस, चलिए निकालते हैं। 2 रुपये वाले क्वाइंस की संख्या, ये मनी है, ये क्वाइंस है, तो 1.5 इंटू
100, टोटल कितना हो जाएगा 150 कॉइन्स। तो बताइए 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स, 150 कॉइन्स, तब जाके 3 रुपया होगा। रेशियो में ध्यान दीजिएगा 3 है तो 300 हो जाएगा। तो ये रेशियो है 3 2 1 मनी का, कन्वर्ट कर दिए कॉइन्स, कॉइन्स बराबर कॉइन्स, एक्स का मान 100 यहाँ पुट करेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। तो कॉइन्स कितना होगा 150, अगर यहाँ पुट करेंगे तो 300 रुपया, तो कॉइन्स 150 कॉइन्स तब ना 300 होगा। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 31 में ये 5.4 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ का परछाई कितना बनता है 9.6। तो उसी समय 43.2 मीटर ऊंचा क्या ऊंचे एक भवन की परछाई क्या बनेगी। तो इसको बैलेंस करेंगे, एक ही टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है, ठीक है ना, एक समय में। तो 5.4 मीटर ऊंचा मकान है, इसका परछाई 9.6, तो उसी टाइमिंग 43.2 मीटर ऊंचा भवन है, इसका परछाई क्या बनेगा पता बिल्कुल नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट कंप्लीट, इससे काटेंगे, कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। 8 से गुना कीजिए इसको, 8 छक 48 का 8, रिमाइंडर 4, 9 72 4 76। तो बताइए उस भवन की ऊंचाई कितना मीटर 76.8 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। हम बैलेंस कैसे किए, ऊंचाई बटे परछाई, पहले मकान का ऊंचाई होता है बाद में परछाई होता है। ऊंचाई 5.4 है, परछाई बना 9.6, ऊंचाई 43.2 है, तो परछाई क्या बनेगा पता नहीं। एक ही टाइमिंग में थीटा द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है। दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा, एक छोटा एग्जांपल देते हैं। यहां पे भी एक मकान है, अब इस कंडीशन से देखिए, यहां जितना डिग्री का कोण बनेगा यहां भी उतना ही कोण बनेगा, P बाय बी। इसका परछाई दिया हुआ है, इसका पता नहीं है, तो ये होगा P बाय बी टेन थीटा, P बाय बी टेन थीटा। इसका मान इतना है तो इसका मान क्या होगा फाइंड कर लीजिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका 32, एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, A B और C, A B और C 1/2 1/3 1/6। एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को काटने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम 12 में लगाएंगे 2 से भाग, 12 में 3 से भाग, 12 में 6 से भाग 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण में अंतर 6 4 10 2 12 यूनिट का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, x बराबर 15। सबसे बड़ा कौन है A, सबसे छोटा कौन है C, इन दोनों का अंतर 4 और x का मान 15, 15 गुना 4 60 डिग्री का अंतर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक बात तो जानते हैं, फ्रैक्शन को काटने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का, 2 3 6 का एलसीएम 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, 12 में 6 से भाग लगाएंगे 2, ठीक है। इन तीनों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, x बराबर 15, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का अंतर 4 का, x का मान पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। बढ़ते हैं 32 के बाद 33, नोटिस कीजिएगा 33 क्या है, एबीसी के वेतन में 4 7 13 का अनुपात है, ए बी सी, इसका रेशियो 4 7 और 13 है। ए तथा सी का वेतन का योग 3400 क्या है 85, एसी का योग 13 4 17 यूनिट का मान आपका 3485 है। आपसे पूछा किसका, सी और बी का अंतर, इन दोनों का अंतर
अंतर कितना का? 6 का। बी माइनस सी अंतर 6 का है। एक काम करते हैं, 17 से काटिए, 17 गुना 2 34, 17 5 85, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 1230। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए और सी के अंतर से क्या किए, सॉरी, ए और सी के योग 34 85, ए और सी का योग रेशियो में कितना? 17। कहा किसका? बी और सी का अंतर निकालें। क्या निकालें? अंतर। अंतर कितना का हो गया? 1230। ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल नंबर 34 में आइए, ध्यान दीजिएगा। तो एक टेप रिकॉर्डर एक टीवी के सेट का मूल्य 17:14 है। टीवी सेट का मूल्य 3640 हो तो ऐसे 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या होगा? रेडियो और टीवी जिसका दाम 17 कितना है? 14। टीवी सेट का मूल्य 3640 है और रेशियो कितना है? 14। आपको किसका निकालना है? रेडियो का। आपको 17 से इंटू कर दीजिए, लेकिन एक रेडियो का दाम निकलेगा और निकालना है कितने रेडियो का? 3 का। इंटू 3 कर दीजिए, 100 कर इससे काटिए तो 260 बार में कट जाएगा। अब 51 गुना 260 कर दीजिए तो 13,260 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या कि टीवी सेट का कीमत 3640 है, टीवी सेट का कीमत रेशियो में 14 है। रेडियो का तो एक रेडियो का निकलेगा, ऐसे 3 रेडियो का निकालना, इंटू 3 कर दिए, दाम 13,260 रुपया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 35 क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में आशुतोष ने मैथ में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। उसके हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान के विषय के अंक 3, 5, 4 के अनुपात में हो। यदि सभी विषय का कुल प्राप्तांक 400 हो तो मैथ में कितने अंक प्राप्त किए हैं आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है? हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। इसका दिया हुआ रेशियो कितना है? 3:5:4। मैथ में क्या विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए? 8, 12, 17, 3, 20 यूनिट का आपका दिया हुआ कितना? 400। सभी पेपर में 400 अंक लाए। 1 यूनिट का 20। आपसे पूछा मैथ का ना, तो आइए ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं मैथ का स्कोर। 8 गुना 20 कितने अंक? 160 अंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 35 के बाद 36 नोटिस कीजिएगा। 36 क्या है? यदि किसी स्कूल में बॉयज की संख्या का 1/3 और गर्ल्स की संख्या का 50% क्या आपस में यानी बराबर है? नोटिस कीजिएगा, किसका बोला है? बॉयज का 1/3 और गर्ल्स का 50%। फिर का है कंडीशन, इस बार गर्ल्स का 10% और बॉयज का 1/15 आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से 1 0 तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3, 5 से 2। यहां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2, तो यहां भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3:2 ऑप्शन बी। समझे बात को? बॉयज का 1/3, गर्ल्स का 50%, गर्ल्स का 10%, बॉयज का 1/15 बराबर है। यहां भी बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2, यहां भी बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर नोटिस कीजिएगा। एक गांव में मैन वीमेन का रेशियो 6:5 है। मैन वीमेन 6:5 है। मैन में 40%, वीमेन में 60%,
निरक्षर है, तो साक्षर मैन और वीमेन की अनुपात बताना है। एक काम करिए, मैन कितने परसेंट आपका अनएजुकेटेड है, तो 40%, तो 60% एजुकेटेड। और वीमेन का बात कर लेते हैं, 60% अनएजुकेटेड है, तो एजुकेटेड 40%। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से कट रहा है, काटिए। 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 3, 3 गुना 3 9, 9 अनुपात 5। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, किसका? मैन का 40% अनएजुकेटेड, 60% एजुकेटेड, और वीमेन का 60% अनएजुकेटेड, 40% एजुकेटेड। रेशियो 9:5 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल 38 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 60 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर मिल्क की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए, तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, फाइंड करना है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 60 लीटर। इसमें निकाला गया कितना? 10 लीटर, तो बचा 50 लीटर। इस 50 लीटर में मिल्क वाटर कितना है? तो 7:8। 8 7 15 यूनिट का मान 50, 1 यूनिट का मान 5 से काटिए तो 3, तो हो गया 1 यूनिट का मान 10/3। अब एक काम करते हैं, मान पुट कर देते हैं। मिल्क हो गया 70/3 और वाटर हो गया 80/3। निकला दोनों से, लेकिन 10 लीटर मिलाया किसमें? मिल्क में। मिल्क में 10 लीटर मिला दिया। अब रेशियो क्या होगा? 3 गुना 10 30, और 30 और 70 100, 100/3 और 80/3। ये 3 3 कट जाएगा, और 20 से काटिए इसको, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। किस अनुपात में? 4:5, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझे? देखिए 60 लीटर में 10 लीटर मिश्रण निकाला तो 50 में मिल्क हो गया 70/3, वाटर हो गया 80/3। निकला दोनों से, लेकिन 10 लीटर मिलाया किसमें? मिल्क में। अब रेशियो क्या होगा? ये 3 तो कट जाएगा, 100 और 80 को काटेंगे तो 5 और 4 होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 39। सोना, जिसको हम इंडिकेट करते हैं AU से, चांदी AG। सोना जो है पानी से 29 गुना वजन में क्या है? ज्यादा है। चांदी पानी से 11 गुना वजन में ज्यादा है। इन दोनों के मिश्रण से नया जो धातु बना है वो पानी से 18 गुना वजन में क्या है? ज्यादा है। सॉल्व कर लिए। 18 में क्या रह जाएगा? तो 7, और यहां कितना हो जाएगा? 11। तो किस अनुपात में? तो 7:, क्या हो जाएगा? 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पानी से तुलना किया गया, बाकी सोना कितना? 29, आपका चांदी कितना है? 11। इन दोनों के मिश्रण से जो नया धातु बना है वो कितना है? 18 है पानी की तुलना में। रेशियो किस अनुपात में? तो 7:11 के अनुपात में। लास्ट क्वेश्चन 40, सवाल नंबर 40 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। 115 लीटर वाटर और अल्कोहल के मिश्रण में उनका अनुपात 15:8 है। उसमें कितना लीटर अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि वाटर और अल्कोहल का रेशियो 3:2 हो जाना चाहिए? तो आइए ध्यान दीजिएगा, टोटल मिश्रण कितना है? 115 लीटर, जिसमें वाटर अल्कोहल का रेशियो 15:8 आपका 8 है। 15:8 23 यूनिट का मान 115, 1 यूनिट का मान 5। मान पुट कर दीजिए, तो ये 75 हो गया और ये 40। कहा क्वेश्चन इसमें कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो 3:2 हो जाना चाहिए। इसका कितना गुना है? ये 25 गुना। इसका भी 25 गुना ये होगा, तो 25 गुना 2 50 होना चाहिए ये, तो 40 है। तो 50 बनाने के लिए x का मान क्या लेना होगा? तो 10 लीटर।
यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।